नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक जन संदेश और मैं हूं मेराज अहमद। आज हम बात करेंगे वार्ड 3 चुन्नीगंज की, जहां 21वीं सदी में यंगिस्तान से सियासी मैदान में भाग्य आजमाने वाले युवाओं की पौध तो निकलना शुरू हो गई थी, किंतु 2 दशकों में खास तौर पर समृद्ध मुस्लिम परिवारों पर शिक्षकों का रुझान जमीनी राजनीतिक का ककहरा सीखने के लिए पार्षदी के चुनाव में सफ़र फ़क्र से शुरू होगा, किसी ने सोचा न होगा। पेश है लोक जनसंदेश के लिए वरिष्ठ पत्रकार राजीव तिवारी, शामीन हुसैन व मेराज अहमद की वार्ड 3 की ये पड़ताल। मोहल्ले मोहल्ले से चुनकर कानपुर नगर निगम के सदन में सरकार या विपक्ष में बैठकर अपने वार्ड की समस्याएं मजबूती से रखने के लिए कुछ शिक्षा प्राप्त मुस्लिम समाज के बच्चे भी अपना भाग्य आजमाने के लिए बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष बनकर घर घर अपने को मौका देने के लिए जाने लगा है, जिसमें अकेले वार्ड 3 से 2 मुस्लिम युवा शिक्षित अपना भाग्य आजमाने के लिए चुनाव मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला मंत्री व इसी वार्ड 3 से दावेदार जीशान अहमद पार्टी दावेदारों में सबसे शिक्षित व रोजी रोजगार के मामले में सबसे समृद्ध हैं, जो दावे में टिकट के काफ़ी करीब नजर आ रहे हैं। उसके पीछे दबे कुचले हर समाज के लिए अपनी सोशल एक्टिविटीज़ रही है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन जन की योजनाओं में अपने वार्ड के गरीब परिवारों के जन धन के खाते खुलवाना, कोरोना की वैक्सीनेशन कैंप लगवाना, निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगवाना, थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों के ब्लड डोनेशन में प्रभावी रूप से कार्य करना शामिल है। उन्होंने अपने वार्ड के लोगों के सुनहरे भविष्य के लिए क्या सोच रखा है, तो सुनिए भाजपा वार्ड नंबर 3 से दावेदार जीशान अहमद की जुबानी। मैं जीशान अहमद भाजपा से वार्ड 3 से पार्षद के प्रत्याशी का आवेदन दे रहा हूं और अब की वार्ड 3 चुन्नीगंज से मैं भाजपा से टिकट मांग रहा हूं। मैं भाजपा से काफ़ी समय से जुड़ा हुआ हूं। इस समय अल्पसंख्यक मोर्चा में ज़िला मंत्री भी हूं, कानपुर उत्तर से अल्पसंख्यक मोर्चा में मैं जी। आपने राजनीति कैरियर जो है यंग एज में भाजपा से क्यों? देखिए, कई चीज़ों से, मोदी जी की कई सारी नीतियों से और उनकी बातों से प्रभावित हुआ हूँ। सरकार ने कई सारे निर्णय लिए हैं, काम किया है। मैं खुद टैक्सेशन फील्ड से हूँ, तो काफ़ी चीज़ें समझ सकता हूँ और मुझे उनकी नीतियाँ, सरकार की नीतियाँ, कई सारी योजनाएं जो बहुत लाभदायक जनता के लिए, वो उसको मैंने समझा, जाना और दूसरों को समझाने का प्रयास किया है। और जो भी लाभ है, सरकार की योजनाएँ थी जो दूसरों को मिल सकती हैं, वो मैंने उनको पहुँचाने का प्रयास किया है। अपने वार्ड की जनता को मोदी जी की योजनाओं का कितना लाभ अभी तक मिला है? अभी मैंने कई सारे प्रयास किए हैं। जैसे कोविड के समय में जो वैक्सीन लग रही थी, तो मैंने वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया अपने वार्ड में, जिसमें मुस्लिम भाइयों को, बहनों को, सबको लगभग 400 से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगवाई, पहली डोज़, दूसरी डोज़ लगवाई। उसके अलावा प्रधानमंत्री जी की जनधन योजना का मैंने कैंप लगवाया, जिसमें लगभग 600 से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिला। मुस्लिम समाज का क्या प्रभाव पड़ रहा है, मतलब इस चुनाव में कुछ देखने को मिलेगा बीजेपी के तरफ? तो मुस्लिम समाज भी योजनाओं को समझ रहे हैं, सरकार से जुड़ना चाहते हैं और उनको भी अपेक्षा है कि वो सरकार के साथ जुड़ेंगे, सरकार को सपोर्ट करेंगे, चुनाव में मुझे जिताते हैं, मुझे पार्षद बनाते हैं और फिर मैं अपने वार्ड में अपने लोगों का निष्पक्ष होकर सपोर्ट करूंगा, उनके लिए कार्य करूंगा, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचाऊंगा, हर वर्ग को, हर समाज को, हर धर्म के भाइयों को, बहनों को, सबको लाभ पहुंचाऊंगा। वार्ड की प्रमुख समस्याएं आपकी नज़रों में क्या हैं? हमारे वार्ड में देखिए, काफ़ी समय से कोई विकास हुआ नहीं है। पूर्व में जितने भी पार्षद बने हैं, उन्होंने अपना तो विकास किया है, लेकिन हमारे वार्ड का कोई विकास नहीं हुआ है। रोड अभी तक ऐसे ही पड़ी हुई हैं, नालियाँ सफाई हुई नहीं है, लाइटों की दिक्कतें हैं। हमारे क्षेत्र में कोई भी बच्चों के लिए पार्क नहीं है जहाँ वृद्ध जा सकें, बच्चे खेल सकें। कोई अपने क्षेत्र में बारातशाला नहीं है कि कोई गरीब व्यक्ति अगर चाहे तो वहाँ से कार्यक्रम करवा सके, और बहुत सारी समस्याएं जिनका कोई निदान नहीं हुआ है। इसलिए वार्ड के लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और मैं भी चाहता हूँ कि इस क्षेत्र से, वार्ड 3 चुन्नीगंज से पार्षद बनूँ भारतीय जनता पार्टी से, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पार्टी की नीतियों से, योजनाओं का लाभ दिलवा सकूँ और पार्टी को और आगे बढ़ा सकूँ। आपकी नज़रों में वर्तमान पार्षद का कार्यकाल क्या है? वर्तमान पार्षद ने कुछ खास कार्य करे नहीं है। आप खुद देख सकते हैं, अगर बाहर जाएंगे तो गड्ढे, गलियां ऐसे खुद ही पड़ी हैं, नाले, सीवर लाइन चौक रखी है, कुछ नया विकास हुआ नहीं है। 5 साल पहले जैसा था उससे और बदतर हालत हुई है। तो ऐसा कोई ख़ास कार्य हुआ नहीं है। क्षेत्र के लोग भी बहुत नाराज़ हैं, सुनवाई होती नहीं है, काम होता नहीं है। तो ऐसे पार्षद से
कोई फ़ायदा हुआ नहीं है, क्षेत्र के लोगों को लाभ मिला नहीं है। अब मेरी कोशिश ये है कि मैं यहाँ से जीतूँ और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाऊँ और हर किसी का सहयोग करूँ और उनके सहयोग से क्षेत्र का, वार्ड का विकास करूँ। जैसे आप समझदार हैं, नगर निगम में जी, विकास के नाम पे ज़्यादा पैसा नहीं है, मतलब ज़्यादा बजट नहीं। जी, और विधानसभा में आपका प्रतिनिधि है, जी। ऐसी सूरत में आपको कैसा लगता है कि यहाँ पे कितना संभव विकास करा पाए? देखिए, नगर निगम का जो बजट आता है पार्षदों के लिए, वो जितना भी बजट सैंक्शन होगा हम लोग को, उस बजट से तो काम करवाया ही जाएगा। उसके अलावा हमारी प्रदेश में सरकार है, हमारे महापौर बनते हैं, तो उनके सहयोग से, सरकार के सहयोग से, माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी, उन सब के सहयोग से हमारे क्षेत्र में काम करवाया जाएगा। जैसे सीसामऊ विधानसभा, हमारे सलील बिश्नोई जी की विधानसभा है, वो अभी वर्तमान में एमएलसी हैं, विधायक विधान परिषद से हैं और उनका पूरा सहयोग रहेगा कि हमारा क्षेत्र, हमारा वार्ड, हमारी सीसामऊ विधानसभा में विकास हो और उसके लिए उन्होंने कई बार प्रयास भी किया है, कई सारे कार्य भी करवाए हैं अपनी निधि से। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय विधायक जी, सलील बिश्नोई जी मुझे पूरा सहयोग करेंगे और हमारे वार्ड का, क्षेत्र का विकास होगा। माननीय सांसद जी, वो भी मुझे पूरा सहयोग करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि क्षेत्र का, वार्ड का विकास होगा। अब मैं पूरे तन-मन से इसमें लगूँगा और कार्य करवाऊँगा। महिला उत्थान के लिए क्या कुछ विशेष कर रहे हैं? जी, महिलाओं के लिए ये है कि महिलाओं में स्पेशली एजुकेशन की थोड़ी कमी है। मैं ये चाहता हूँ कि उनको एजुकेशन मिले। जो बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का अभियान है, नारा है, उसको संपूर्ण रूप से लागू करना चाहता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें, स्कूल जाएँ, एजुकेशन मिले, उनकी क्वालिफ़िकेशन बढ़े और सरकार के उससे जो भी उनको योजनाएँ मिल सकती हैं, जो लाभ मिल सकता है, जो उनके फ्यूचर में, भविष्य में काम आ सकता है, तो मैं उसके लिए काम करना चाहता हूँ और कोशिश करूँगा कि उनको कुछ निःशुल्क शिक्षा या कुछ कंप्यूटर का या कोई ऐसा कोर्स उनको अपने निधि से प्रोवाइड करवाऊँ, जिससे उनको भविष्य में सहयोग मिले और उनको लाभ मिल सके। यंग मतदाताओं के लिए कुछ कहना चाहेंगे जो पहली बार इस बार जुड़ रहे हैं? जो युवा मतदाता हैं, जो इस बार वोट डालेंगे, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो मुझे सहयोग करें, मुझे जिताएँ। तो मैं भी युवा हूँ, तो उनके सबके सहयोग से, अपने भाइयों के, अपने बहनों, बड़ों, वरिष्ठों के सहयोग से इस वार्ड में खूब काम करना चाहता हूँ। क्षेत्र का, वार्ड का विकास करना चाहता हूँ और पुरानी रीतियों में जैसे काम नहीं हुआ है, सिर्फ़ बातें हुई हैं। तो मेरा विश्वास ये है कि मैं सिर्फ़ बात करने में नहीं, काम करने में विश्वास रखता हूँ और क्षेत्र में खूब काम करूँगा और क्षेत्र को बदल के और विकास करके दिखाऊँगा। अपनी मुख्य लड़ाई यहाँ पे किससे मानी? मेरी मुख्य लड़ाई किसी से नहीं है, मुझे मेन जनता का सहयोग चाहिए। मैं अपना पूरा प्रयास कर रहा हूँ, अपनी नीतियों को बता रहा हूँ, जो मुझसे हो सकता है मैं कर रहा हूँ और जीतने के बाद और प्रयास करूँगा, जो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सकेगा, वो क्षेत्र की जनता को दिलवाऊँगा। अभी मैंने जितने निःशुल्क कैंप लगवाए हैं, जितनी योजनाएँ सरकार की थी, वो पहुँचाने का प्रयास किया और काफ़ी हद तक पहुँचाई भी हैं और उम्मीद है कि जब यहाँ के क्षेत्र के लोग मुझे पार्षद बनाते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं जितना प्रयास हो सकेगा, जितना हो सके मुझसे पॉसिबल होगा, मैं सब लाभ और योजनाएँ उनको दिलवाऊँगा और अपने क्षेत्र में भरपूर काम करूँगा। जनसंपर्क के दौरान आप दूसरी बस्तियों में गए, जी। उन बस्तियों का क्या हालत है जहाँ पार्षद का? जनसंपर्क दौरान बस्तियों में गए, उधर बस्तियों के लोग बहुत परेशान हैं। गलियाँ हैं जहाँ इंटरलॉकिंग टाइल्स गड्ढों में तब्दील हो चुके हैं। सीवर लाइन चौक हो रखी है। हमारे क्षेत्र में एक पानी की टंकी है जो ब्लॉक हो रखी है, उसका कोई काम नहीं हुआ। हमारे क्षेत्र में एक शौचालय है, जिसके कोई सफाई नहीं होती है, उसमें कोई मेंटेनेंस नहीं है। महिलाएँ, बहनें जाती हैं, वो परेशान होती हैं, ठीक से दरवाजे तक भी नहीं है, कोई सुनवाई होती नहीं, कोई काम होता नहीं है। तो अपना विकास कर रहे हैं, क्षेत्र का वो कोई विकास हुआ नहीं। चलते हैं इसी वार्ड के आम आदमी पार्टी के दूसरे शिक्षित व समृद्ध मुस्लिम परिवार के कारोबार के साथ वकालत की पढ़ाई कर रहे मोहम्मद फजलुर रहमान उर्फ फैज़ान के पास। वो आम आदमी पार्टी से इस सीट पर सबसे युवा दावेदारों में से एक हैं। सपा छोड़कर आपसे टिकट मांग रहे फैज़ान का कहना है कि वो व्यापार करने के साथ साथ लंबे समय से समाज सेवा करते चले आ रहे थे। इलाकाई समस्याओं के लिए पार्षद बनकर प्रभावी रूप से काम करना चाहते हैं। तो सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। मेरा नाम मोहम्मद फजलुर रहमान, वार्ड 3 चुन्नीगंज वार्ड से भावी पार्षद प्रत्याशी आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। राजनीतिक कैरियर क्या है आपका? राजनीतिक करियर हमारा 6-7 साल से समाजवादी पार्टी में थे। अब उसकी विधानसभा उसकी वो छोड़ के सदस्यता हम आम आदमी पार्टी में आए। आम आदमी पार्टी ने मौका दिया कि हमें चुनाव लड़ना है वार्ड 3 से। आम आदमी पार्टी में कब से हैं? आम आदमी पार्टी से 6-7 महीने से हम ज्वाइंट हैं। आम आदमी पार्टी की सदस्यता है 6-7 महीने की हमारी। आम आदमी पार्टी चुनने का मुख्य कारण क्या है?
आम आदमी पार्टी ज़ोरों शोरों से पूरे हिंदुस्तान में और उसका फ्यूचर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है और आगे इंशाअल्लाह उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी आम आदमी पार्टी। गुजरात के बाद अब उत्तर प्रदेश में 2027 में उसका नंबर है। टिकट के लिए कितना आशान्वित है कि आम आदमी पार्टी आपको टिकट देगी? कैंडिडेट तो उनके पास 3 है, लेकिन जिसके साथ मजमा देखेगी, जिसके साथ वोटर देखेगी, उसी को टिकट देगी। हमें आम आदमी पार्टी से पूरा भरोसा है, क्योंकि और पार्टियों के तरीके आम आदमी पार्टी नहीं ना, जिसे कांग्रेस और सपा के लोग पैसे ले के टिकट बांटते हैं, उस तरीके का इसमें कुछ भी नहीं ना। कहीं हमारा 2 पैसा अभी तक के नहीं लगा है। चुनाव लड़ने का मुख्य उद्देश्य ये है कि अपने लोगों के काम कराना, जिससे हमारे क्षेत्र में पुलिस की और बिजली वालों की लोगों दलाली करते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, उसके बाद पैसा किसी का कोई काम कराएंगे 20,000 दो, 10,000 दो, लोगों का काम फ्री हो, हमसे लोगों का डायरेक्ट जो निर्दोष लोग हैं बच सकें। लोग तो फंसाने का काम करते हैं, हम बचाने का काम करेंगे। आपकी वार्ड की मुख्य समस्याएं क्या क्या है? हमारे वार्ड में बिजली की भी दिक्कत है, पानी की भी दिक्कत है, रोडों में गड्ढे हैंगे। हमारा पार्षद शरद सोनकर दोबारा जीतने के बाद हमारे क्षेत्रों में झांकिस नहीं, और उन्होंने सिर्फ अपनी मौज करी अपनी। अच्छा ये बताइए कि अगर आप चुनाव जीते तो प्राथमिकता से क्या कार्य करेंगे? हम अपनी प्राथमिकता से अपने वार्ड को आराम पहुंचाएंगे, बिजली, पानी, लाइट, रोडों को बनवाना, और भी जो भी काम होंगे, जैसे कब्रिस्तान में दिक्कतें हैंगी, लोग बैठ के जुआ खेलते हैं वहाँ और गंदगी होती है, वहाँ पे लोगों के पेशाब करने का लैट्रिन और सब इंतज़ाम किया जाएगा। और जनता से कुछ कहना चाहेंगे? जनता तो हर बार किसी न किसी पार्षद को चुनी से, अब की बार एक बार अपने भाई को चुन के देखे इंशाअल्लाह किस तरीके से वार्ड में काम होगा। आपने देखा कैसे निकाय चुनाव में वार्ड की सरकार बनाने के लिए दावेदार क्या क्या नहीं कर रहे हैं। कल फिर मिलेंगे नए वार्ड में नए दावेदारों से, तब तक देखते रहिए लोक जन संदेश।